और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे बादलों का ब्रेक फेल हो चुका है और इसका असर पूरे आधे हिंदुस्तान पर नजर आ रहा है। गुजरात में बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा और बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें हैं मोरबी जिले के हाईवे की, लेकिन दूर दूर तक हाईवे का निशान तक नहीं दिख रहा है। वहां हाईवे पर इतना पानी है मानो नदी बह रही है। पानी की तराई का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि वहां हाईवे पर एक कार पूरी तरह डूबी हुई दिखाई पड़ रही है। तो तस्वीरें तेज बहाव में बही और फंसी हुई कार की आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरा का पूरा उसका पहिए वाले हिस्से से ऊपर का जो हिस्सा है वो पानी की जद में है। और ये तस्वीरें गुजरात के मोरबी की है जहां नदी में बदल गया है हाईवे। और इन तस्वीरों के जरिए आप वहां रह रहे लोगों की मुसीबतों को समझ सकते हैं। मोरबी जिले के हाईवे के दूर दूर तक हाईवे का नामो निशान मिट चुका है। हाईवे पर इतना पानी है जैसे नदी कोई बह रही हो। पानी की गहराई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां हाईवे पर एक कार पूरी तरह डूबी हुई दिखाई पड़ रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जनक दवे इस खबर पर जुड़ रहे हैं। जनक, ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस वक्त मोरबी में खास तौर पर लोगों की जिंदगी कितनी ज्यादा मुसीबतों से भरी हुई है। बिल्कुल, मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके के हालात यहाँ पर अभी हाईवे पर बने हुए हैं। ये देखिए, कच्छ को जोड़ती हुई एक मात्र सड़क जिसको कहें हम, दिल्ली से जब आते हैं तो अगर कच्छ जाना है तो आपको इसी रास्ते से जाना होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, मच्छू 2 बांध से जो पानी छोड़ा गया उसके बाद का यहाँ पर असर देखिए। पानी का बहाव देख लीजिए आप, कितना तेज है। सामने आप देखिए जो हाईवे है वो पूरी तरह से बंद है। जिन्होंने भी ये हाईवे में क्रॉस करने की कोशिश की उन व्हीकल्स की क्या स्थिति हुई। कार बहती दिख रही है, ट्रक है वो पूरी तरह से पलट गया है, सामने एक छोटा सा ट्रक है वो भी पलट गया है। तो यहाँ पर काफी जोखिम होने के बाद एसडीएम अभी थोड़ी देर पहले आए और इस हाईवे को बंद करा दिया गया है। तो कच्छ अगर जाना है तो 2 हाईवे बनते हैं, एक ये प्रमुख सड़क है और दूसरी बनासकांठा जिले से जाती है। लेकिन ये हाईवे अब बंद हो गया है। ऐसे में कच्छ का संपर्क एक लिहाज से कहे वो टूट गया है। दूसरी ओर मेरे कैमरामैन पोखराज आपको दिखाएंगे। देखिए आप तस्वीरें, जहां भी नजर जाएगी आप केवल पानी ही पानी दिखेगा। ये मच्छू 2 बांध के से जो पानी छोड़ा जा रहा है, क्योंकि कैचमेंट इलाके में लगातार बारिश हो रही है। और आपको मैं बताऊं कि मौसम विभाग ने 2 दिन और भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी है। जहां भी नजर डालेंगे आप पानी ही है। इसी सड़क से हमें भी आगे जाना था लेकिन हम यहीं पर रुक जाए। यहाँ पर अब आगे का रास्ता नहीं है। बहाव इतना तेज है, जोखिम लेना नहीं चाहते किसी भी तरीके का। और इसी के चलते आप देखिए पानी का बहाव, वहां पर कुछ लोग फंसे होने की बात है जिनको बचाने असेसमेंट के लिए अभी एसडीएम यहाँ पर आए थे। लेकिन अभी पुख्ता जानकारी नहीं कि आगे जो एक छोटा सा एक खेत है वहां पर कुछ लोग होने की बात है। तो अब देखना होगा हेलीकॉप्टर से भी उनको यहाँ से रेस्क्यू किया जाता है नहीं, ये सारी बातें उनके एक लोकेशन ट्रेस के बाद सामने आ सकती है। लेकिन ये तस्वीरें कहने के लिए काफी है कि इस इलाके में बारिश के बाद की स्थिति किस तरीके की बनी है। और ये पानी जब आगे जाएगा, बांध से जो पानी छोड़ा गया है, तो जो निचले इलाके हैं, जितने भी गांव हैं, वहां पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन की ओर से भी कहा जा रहा है लोग जहां पर भी है पक्के मकानों की ओर चले जाएं या छतों की ओर जाएं, लेकिन कच्चे मकानों में न रहे। और ये पानी नीचे जाएगा तो जितने भी आसपास के मोरबी और सुरेंद्रनगर का जो कैचमेंट इलाका है वहां पर बाढ़ का खतरा अभी बना हुआ है। तो जिस तरह के हालात जनक बने हुए हैं, इन हालातों को बेहतर होने में या ठीक होने में आपको इन तस्वीरों के जरिए क्या लग रहा है, कितना वक्त लग जाएगा? क्योंकि आप जहां से खड़े होकर हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, दूर दूर तक सिर्फ पानी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, ये स्थिति देखिए, 22 दरवाजे हैं वो खोल दिए गए हैं मच्छू 2 बांध में, क्योंकि पानी इतना ज्यादा है। कैचमेंट इलाके में बारिश इतनी तेज हुई है कि बांध से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। पहले 8 दरवाजे खोले गए, फिर 12, फिर 16 और अब 18 से भी ऊपर ज्यादा दरवाजे खोले जा चुके हैं, वो भी 12 से 15 फीट की ऊंचाई तक। तो अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि पानी कितना छोड़ा जा रहा है। और ये जो पानी जाएगा वो जितने आसपास के गांव हैं उन सारे गांवों में बाढ़ आएगी। ऐसे में देर रात को या कहें कि कल अर्ली मॉर्निंग तक आसपास के जो सारे गांव हैं वहां पर बाढ़ का जबरदस्त खतरा बना हुआ है। और इतना नहीं, ये तो बांध से पानी छोड़ा गया, अगर इसके साथ बारिश जुड़ती है
तो और खतरनाक स्थिति होगी, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अगले 2 दिन बारिश से भारी बारिश का अनुमान है, ऐसे में खतरा अभी भी बना हुआ है और अगले 24 से 48 घंटे और खतरनाक हो सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें लगातार बता रही हैं कि लोगों की मुश्किलें और बढ़ती हुई दिख रही हैं। हाल फिलहाल उन्हें इस तरह के मौसम से राहत नहीं मिलने वाली है। इधर गुजरात के मोरबी में 2 बाइक सवार बाल बाल बच गए जब हलवद और देवलिया के बीच पुल से गुजरने के दौरान पानी की तेज धार के बीच उनकी बाइक गिर गई। पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि बाइक को 3 लोग भी मिलकर संभाल नहीं पा रहे थे और इसी तरह पहली बाइक के पीछे आ रहा एक दूसरा बाइक सवार भी पानी के बीच फंसा हुआ दिखाई दिया। तो ये बेहद खतरनाक तस्वीरें, किस तरह से आप तस्वीरें देखिए, बाइक को बचाने की कोशिश की जा रही थी। एक नहीं बल्कि जो भी वहां पर मौजूद था वो कोशिश कर रहा था, ये 2 बाइक सवार, कि किसी तरह से इस बहते हुए पानी से अपने बाइक को बचा लिया जाए। हलवद और देवलिया के बीच जो पुल है उसके गुजरने के दौरान ये हादसा इन बाइक सवारों के साथ हुआ है। पानी की तेज धार के बीच इनकी बाइक गिर गई। पानी इतनी तेजी से बह रहा था वहां पर कि बाइक को 3 लोग भी मिलकर संभाल नहीं पा रहे थे और उसी के साथ ही आप पीछे देखिए एक और बाइक सवार भी है और वो भी इसी तरह अपनी बाइक को संभालने की जद्दोजहद करता हुआ दिखा। सिर्फ ये एक ही तस्वीर नहीं है, बल्कि वहां भारी बारिश से मावना गांव का एक पुल टूट गया है। कई इलाकों में तो पानी सड़कों से होकर बहता दिखा है। सड़क के एक ओर से दूसरी ओर बहते पानी को देखकर लग रहा है कि किस तरह से लोगों में दहशत होगी। और यही नहीं, वहां गांव के भीतर के हालात ऐसे दिखे मानो नदी के बीच घर बनाए गए हों। कच्छ के ही 12 गांव के नजदीक नदी के तेज बहाव में 5 गायें बह गई हैं। बताया गया है कि गायें नदी के तेज बहाव में एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही थी, लेकिन तभी एक एक कर 15 गायें बह गई। गायों के बहने की खबर मिलने के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई गांव में नहीं पहुंचा ताकि उनकी खोज की जा सके। तो पानी में बही गायों का ये तस्वीरें कैद हुई हैं और इन्हें देखिए, और ये हर हिस्से से जहां पर इस वक्त बहुत ज़्यादा बारिश के हालात हैं, जो जानवर हैं उनके साथ भी इस बारिश का कोई रहम नहीं दिख रहा है। ये भी अपनी परेशानी को इस तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी परेशानियां भी बढ़ी हुई हैं। गुजरात के राजकोट की अगली तस्वीर आपके सामने, जहां भारी बारिश की वजह से आजी नदी में बाढ़ आई है। वहां के रामनाथ पारा में पानी का सैलाब सड़कों पर दौड़ने लगा है। बताया गया है कि पानी के इस सैलाब के बीच 1000 के करीब लोग फंस गए, जिन्हें वहां से निकाला गया। राजकोट की इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से पानी शहर की सड़कों के बीच तेजी से बह रहा है। राजकोट के रामनाथ पारा में जहां देखो बस पानी ही पानी दिखाई देगा। तो रामनाथ पारा की तस्वीरें गुजरात के राजकोट की, जहां पर सड़कों पर, रिहायशी इलाकों पर सिर्फ और सिर्फ पानी का सैलाब दिख रहा है और इस पानी की जद में, इसके बहते हुए धारा में जो कुछ आ रहा है वो अपने साथ इसको बहाकर ले जा रहा है। शहर में पानी के तेज बहाव की तस्वीरें आप देखिए और सोचिए, अगर गलती से भी कोई अगर यहाँ फंस जाए तो उसके साथ क्या कोई बड़ी विपत्ति या हादसा होने की संभावना है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि इतना ज्यादा पानी है कि ये पानी संभलने का मौका ही नहीं देता किसी को। अगली तस्वीर राजकोट की ही है, एक डराने वाली ये तस्वीर जो आपके सामने। वहां एक पुल को पार करते हुए 2 आदमी पानी के बहाव में बह गए। तस्वीरों में दिखा कि पुल पर बहते हुए तेज पानी की धार के बीच से 2 लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे थे, लेकिन वो जैसे ही पुल के बीच में पहुंचे पानी की तेज धार में बह गए। तो रास्ता पार करना था, लेकिन रास्ते के बीच में जो लहरें थी, इतना ज़्यादा पानी का तेज़ बहाव था कि ये दोनों ही शख्स अपने आप को संभाल नहीं पाए और इस रास्ते में इस पानी के संग बहते चले गए। ये कहाँ जाकर रुके होंगे बहुत मुश्किल है कह पाना और इस बारे में पता लगा पाना, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी है। ये गुजरात के राजकोट की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किसी का भी संभल पाना और इस पानी के अंतिम पड़ाव को जान पाना बहुत मुश्किल है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में लगातार बारिश हो रही है। बारिश से फाल्गु डैम ओवरफ्लो कर रहा है। बांध के 6 गेट खोले जाने के बाद भी पानी तेजी से बांध के ऊपर से बह रहा है। डैम के ओवरफ्लो होने से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है।
तो बारिश किस तरह से लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें लेकर आ रही है, ये तस्वीरें गुजरात के सुरेंद्र नगर की है और लगातार बारिश से फाल्गु डैम ओवरफ्लो कर रहा है। बांध के 6 गेट खोले जाने के बाद पानी तेजी से आसपास के इलाकों में दाखिल हो रहा है और सोचिए ये किस तरह से बाढ़ के हालात को और ज़्यादा विकट बना रही हैं ये तस्वीरें। बादलों के ब्रेक फेल की कुछ और तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। मध्य प्रदेश के नीमच में लापरवाही की भयानक तस्वीर सामने आई है। वहां मनासा के झरनेश्वर में जुटे सैलानी झरने के साथ सेल्फी लेने की कोशिश में जिंदगी से खिलवाड़ करते नजर आए। वहां पहाड़ों से गिरते झरने को देखकर ऐसा लगा मानो आसमान फट पड़ा हो। लेकिन उसी झरने के पास एक चट्टान पर खड़े 2 लड़के सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन 2 लड़कों को अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं है। यही नहीं, वहां कुछ दूसरे और लोग भी ऐसे ही जान से खिलवाड़ करते दिखे। और इसी तरह अगर कोई हादसा हो जाता है तो फिर रेस्क्यू टीम को पहुंचना पड़ता है। ये खुद अपने आप को किस तरह से मुसीबत का न्योता देते हुए नजर आ रहे हैं, साफ देख सकते हैं आप। मध्य प्रदेश के नीमच में झरने के साथ सेल्फी का ये जो जुनून है, ये कब जान से खिलवाड़ साबित हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी भी इन लोगों को इस बात की समझ नहीं है। इतनी सारी तस्वीरें आधे हिंदुस्तान की सामने आ रही है जिसमें न जाने कितने लोग बह चुके हैं। पानी के बीच उतरकर सेल्फी लेने का जोखिम भी इस दौरान कई लड़के युवक उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस जोखिम में अगर इनके साथ कोई बड़ा हादसा हो जाए तो फिर किसकी जिम्मेदारी होगी, ये ज़रूर इनसे सवाल किया जाना चाहिए। क्योंकि लगातार रेस्क्यू टीम इस बात से कोशिशों में रहती है कि लोगों को आगाह किया जाए कि हादसे का शिकार ना हो। लेकिन ये तस्वीरें बता रहे हैं कि लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। खतरनाक झरने के बीच सेल्फी की तस्वीरें मध्य प्रदेश के नीमच की है, जहां पर आप देखिए झरना बह रहा है और यहां पर सैलानी जिंदगी से खिलवाड़ करते हुए सेल्फी ले रहे हैं। वहां पहाड़ों से गिरते झरने को देख ऐसा लगा मानो आसमान फट पड़ा है। लेकिन इसी झरने के पास एक चट्टान पर खड़े 2 लड़के सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन 2 लड़कों को अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं है। यही नहीं, वहां कुछ दूसरे और लोग भी ऐसा ही करते हुए नजर आए हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक ट्रक बाढ़ में बह गया है। बताया गया है कि ट्रक के ड्राइवर ने पानी के तेज बहाव के बीच से ट्रक को निकालने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रक बाढ़ में बह गया। गनीमत रही कि ट्रक ड्राइवर तैरकर बाहर निकल आया, जिससे उसकी जान बच गई। सड़क पर बाढ़ को देखते हुए लोगों ने ट्रक ड्राइवर को वहां से नहीं जाने की नसीहत दी। इसके बावजूद वो नहीं माना और उसने ट्रक को बाढ़ से निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक कोशिश भारी पड़ गई और ट्रक पानी के तेज बहाव में बह गया। तो सोचिए, भारी भरकम ट्रक भी अब अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा है। इतना ज्यादा ये पानी का बहाव है कि वो भी बेबस सा ही दिख रहा है। और ऐसे में इस ट्रक को चला रहा ड्राइवर, वो तो समय रहते तैर कर किनारे पर आ गया, नहीं तो उसकी जान भी आफत में पड़ गई थी। मध्य प्रदेश के सीहोर में कलियादेव नदी को पार करने का जोखिम उठाना कुछ लोगों को भारी पड़ा है। वहां कई लोग एक गाड़ी से नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही गाड़ी नदी के बीच में पहुंची वो वहीं फंस गए। इसके बाद गाड़ी में सवार लोग उसे नदी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन बड़ी देर तक धक्का देने के बाद भी गाड़ी नहीं निकली। ये तस्वीरें बताती हैं कि इतनी ज़्यादा जानकारियां देने के बाद भी, लोगों को ये बताने के बाद भी, रोज़ाना तस्वीरें देखने के बाद भी लोगों को शायद ये बात नहीं समझ आ रही है कि इस तरह नदी पार करना अपनी जान के साथ एक बड़ा जोखिम लेना है। लेकिन फिर भी रोज़ाना इस तरह की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि लोग अपनी जान को जानबूझकर इस तरह से जोखिम में डालते हैं और फिर फंस जाते हैं। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक ट्रैक्टर पूरा का पूरा नदी में समा गया। ट्रैक्टर की ट्रॉली पर सामान इतना ज्यादा था कि नदी के बगल से गुजरते उसका पहिया गीली मिट्टी में फंस गया और इसके बाद देखते ही देखते ट्रॉली धीरे धीरे पलटने लगी और नदी में जा गिरी। इसके साथ ही पूरा का पूरा ट्रैक्टर नदी में जा गिरा। हालांकि ट्रैक्टर चला रहा ड्राइवर वक्त रहते उस पर से उतर गया था, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो
पश्चिम बंगाल के बर्धमान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नदी में पलटने के ट्रक की तस्वीरें, जिसमें ट्रैक्टर की ट्रॉली पर सामान इतना ज्यादा था कि नदी के बगल से गुजरते हुए उसका पहिया गीली मिट्टी में फंस गया और इसके बाद ये पहिया फंसते फंसते इतना ज्यादा फंस गया कि वो नदी में ये पूरा ट्रैक्टर समा गया। इसमें सामान ज्यादा होने की वजह से ये हादसा हुआ। और बादलों के ब्रेक फेल की अगली तस्वीर उत्तराखंड से सामने आई है, जहां सैलाब के कोहराम की एक और तस्वीर आपको डरा देगी। लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे बह गया है, अलकनंदा नदी में समा गया, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही बंद हो गई। हादसे की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से फिलहाल बद्रीनाथ हाईवे की ओर रुख नहीं करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल से भी सैलाब की डराने वाली तस्वीर सामने आई है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से कंसावती नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से एक लकड़ी का पुल देखते ही देखते तेज बहाव के साथ बह गया। पुल बह जाने की वजह से इसके आसपास के करीब 20 गांवों को जिला मुख्यालय से उनका संपर्क कट गया है। राजस्थान के सिरोही में भी बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। वहां की पैसो नदी में एक गाड़ी फंसने से हड़कंप मच गया। नदी में गाड़ी फंसने की खबर लगते ही वहां भारी भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और गांव के लोगों ने करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद गाड़ी को नदी से बाहर निकाला। सिरोही में बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। हालांकि राहत की बात यह रही कि गाड़ी में बैठे सभी लोग बचा लिए गए।